नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी से संबंधित जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। मैंने प्रश्न को वही लिए जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और आगे निकलने की ज़्यादा चांस है। ज़्यादातर प्रश्न इसमें से परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आज की इस वीडियो को शुरू करते हुए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कलादी में हुआ था। कहाँ पर? कलादी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी, बेथलेहेम में हुआ था। कहाँ पर? बेथलेहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों, जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है इनका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम से है। कहाँ किससे? भरतनाट्यम से है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, कथक नृत्य के सुविख्यात हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना तीसवां अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन चार ऑप्शन है। जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के। कहाँ कर? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना 32वां प्रश्न कह रहा है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है? तो ऑप्शन में चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना 33वां प्रश्न कह रहा है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है त्यागराज कौन थी? तो दोस्तों, जो त्यागराज थी ये ऑप्शन नंबर सी, संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य जो थे ये बंगाल की भक्ति आंदोलन के परिवर्तक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। 36वां प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है ये वाला भी। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इस प्रश्न को जरूर नोट कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल इजी सा प्रश्न, बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं सभी लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। 38वां प्रश्न कह रहा है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय घराने में कहा हुआ था। कहाँ पर? क्षत्रिय घराने में महावीर का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये जो संबंधित थे वो ऑप्शन नंबर ए शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा दक्षिण भारत की अलवर थी। तो दोस्तों, जो दक्षिण भारत की अलवर थी वो ऑप्शन नंबर ए संत थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए संत थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो ये जो थे वो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल में थी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है खलासा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। तो जो खलासा की स्थापना की थी वो ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 46वां प्रश्न कह रहा है रांग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका जो रचयिता माना जाता है वो ऑप्शन नंबर बी तानसेन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 46वां प्रश्न कह रहा है कथक कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों, जो कथक है ये ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भारत का नृत्य है। कहाँ का? उत्तरी भारत का नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 48वां प्रश्न कह रहा है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न कह रहा है मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी कथकली से है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। आप 49वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी गरबा जो है दोस्तों ये एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा हमारा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अच्छे से ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 कथक का। तो दोस्तों, ये थी एसएससी जीडी से संबंधित जीके जीएस की वीडियो का पार्ट नंबर 2 जो कि आपके समक्ष में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी करिएगा, और साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।